यूपी में मिशन 80 का टारगेट सेट। योगी की तैयारी, पूरब से पश्चिम तक सीटें सारी। कृष्ण नगरी से आगाज योगी का चुनाव अभियान। 80 का विजय पथ, संकल्प और शपथ। यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रचार की जो रणनीति तैयार की है, उसके हिसाब से योगी प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर पार्टी की सियासी उम्मीदों को और मजबूत करने के लिए पहुंचेंगे, जिसका आगाज हो रहा है कृष्ण की नगरी मथुरा से। सीएम योगी 5 दिनों में 15 प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए हर दिन 3 लोकसभा क्षेत्र में पहुंचने की योजना है। सीएम योगी आज मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आज ही मेरठ और गाजियाबाद का दौरा भी करेंगे। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और 31 मार्च को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। चुनावी बिगुल बच चुका है और मथुरा के जन्मभूमि की जो हमारी एक आवाज भी है, कृष्ण भगवान यहाँ पैदा हुए, यहीं से सब संदेश उन्होंने दिए। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं और एक तरह से उनका पहला कार्यक्रम मथुरा से ही शुरू हो रहा है। योगी सुबह 11:03 पर श्री जी सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचेंगे। 11:35 पर श्री कृष्ण जन्मस्थली जाएंगे। यहाँ पर करीब 25 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो गोवर्धन चौराहे स्थित मंगलम ग्रीन रिजॉर्ट में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री करीब 45 मिनट तक रहेंगे। कार्यक्रम के बाद वो 15 मिनट स्थानीय नेताओं से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। दोपहर 1:10 पर वो मथुरा से हेलीकॉप्टर के जरिए मेरठ के लिए उड़ान भरेंगे। योगी के दौरे को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संभावित जो कार्यक्रम है उसके अनुरूप पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है, जहां आइसोलेशन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त जो रूट, जो हमारे संभावित रूट है, उन पे प्रॉपर फोर्स हमारी डिप्लॉयड रहेगी। यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित रूप से रहे, इसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट रहेगी। एयर चेक प्रॉपर तरीके से और एक्सेस कंट्रोल सुनिश्चित कराया जाएगा, क्योंकि जो ऑनरेबल वीवीआईपी हैं वो जेट प्रोटेक्टी हैं, उसके अनुरूप जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हमारी होती हैं वो सुनिश्चित कराई जाएगी। दरअसल विकास के साथ ही आस्था की पिच पर चुनावी बैटिंग करने उतरी बीजेपी के सियासी एजेंडे में मथुरा की बड़ी अहमियत है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की धरती से सीएम योगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के निर्माण की उपलब्धि पर बात करेंगे तो उन आकांक्षाओं को भी मजबूती मिलेगी जिसके तार मथुरा से जुड़े हैं। समाज में माहौल बनाने वाले प्रबुद्ध जनों के बीच एजेंडा सेट कर बीजेपी के लिए इसे नीचे तक पहुंचाना आसान होगा। प्रबुद्ध सम्मेलनों के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते से बीजेपी की चुनावी रैलियों का दौर शुरू होगा। हालांकि देखा जाए और रैलियों की बात करें तो पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी की कोशिश है कि पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा रैलियां की जाएं और ये रैलियां बड़ी होंगी। दरअसल इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी से लेकर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे और इन रैलियों के माध्यम से बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। चुनावी तैयारी के लिहाज से बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर में बांटा है। हर क्लस्टर में पीएम मोदी की रैलियां करने की भी योजना है। हालांकि बीजेपी ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही सरकार और संगठन की योजनाओं के जरिए संपर्क और संवाद अभियान का एक चरण पूरा कर लिया था। टीम न्यूज़ नेशन।